इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम हमारा परचेस रजिस्टर और जीएसटीआर 2B जो कि पोर्टल से डाउनलोड होता है, इसका ऑटोमेटिक रिकंसिलिएशन कैसे करना है। और इस वीडियो के एंड में ये जो टेम्पलेट है ये मैं आपको दे दूंगा। मतलब इसी टेम्पलेट का यूज करके आप अपना परचेस यानी आईटीसी रजिस्टर और जीएसटीआर 2B का ऑटोमेटिक रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो फाइल है वो फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसके लिए ये जो वीडियो है वो आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा, क्योंकि एक भी पॉइंट आपसे मिस हो जाता है तो इसको सही तरह से यूज कैसे करना है ये आपको मालूम नहीं चलेगा। इसके लिए ये जो वीडियो है वो आप कंप्लीट देखिए, मतलब एक एक पॉइंट है वो आप कंप्लीट देखिए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो आपके जो भी खास फ्रेंड है उनके साथ इसको शेयर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले रीडमी है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सबसे पहले पढ़ना है। यहाँ पर डैशबोर्ड है और यहाँ पर कुछ बटन्स है, इनका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर ईयरली समरी है, आपकी यहाँ पर समरी बनेगी परचेस रजिस्टर, यहाँ पर जीएसटीआर 2B और इनमें डिफरेंस क्या है इसकी समरी आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर मंथ वाइज समरी, मतलब हर मंथ की यहाँ पर समरी बनेगी, क्योंकि ये जो रिकंसिलिएशन है वो पूरे साल का होने वाला है। मतलब हर मंथ के डेटा को आपको इसमें ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब आपका जो परचेस रजिस्टर है या फिर परचेस के अगेंस्ट डेबिट नोट या क्रेडिट नोट है, उस डेटा को आपको यहाँ पर ऐड करना है। मतलब अप्रैल का होने के बाद मई का, जून का, पूरे साल का यहाँ पर परचेस रजिस्टर आपको ऐड करना है, जैसे जैसे आप हर मंथ का रिकंसिलिएशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जीएसटीआर 2B है जो कि पोर्टल से डाउनलोड होता है। उस जीएसटीआर 2B को भी सेम आपको यहाँ पर एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद ये काम कैसे करता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर जीएसटी नंबर और इनवॉइस नंबर, इसके बेस पर मैं रिकंसिलिएशन करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये 20-30 सेकंड काम करेगा, तब तक आपको वेट करना है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, मतलब ये काम कर रहा है। अभी यहाँ पर ब्लिंक होना स्टॉप हो चुका है। तो मैं बुक्स में जाऊंगा। अगर ये काम चालू है तो यहाँ पर कहां पर भी क्लिक नहीं होगा, मतलब ये काम चालू है। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटेड इनवॉइस नंबर, यहाँ पर इनवॉइस नंबर आ चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं ब्लैंक को हटा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखिए 1155 ये जो इनवॉइस नंबर है, मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो परचेस का इनवॉइस है, इसका 2B में इनवॉइस नंबर क्या है यहाँ पर, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। टोटल कितने हैं 1155। मैं यहाँ पर फिल्टर को हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं दोबारा डैशबोर्ड में जाता हूँ और अभी जो हमने मैचिंग की थी वो यहाँ पर जीएसटी नंबर प्लस इनवॉइस नंबर के बेस पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2B में इनवॉइस नंबर अलग होता है और बुक्स में अलग होता है। तो इसके बाद हम यहाँ पर पैन, डेट और टैक्सेबल, इसके बेस पर रिकंसिलिएशन करेंगे। मतलब अगर आपका इनवॉइस नंबर गलत है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये भी काम करेगा। उसके बाद मैं बुक्स में जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको फिल्टर को हटा देता हूँ। पिछले बार हमारे 1115 ये मैचिंग हुए थे, अभी देखते हैं कितने हैं। यहाँ पर देखिए 1290, मतलब यहाँ पर इनवॉइस नंबर जो थे वो बढ़ चुके हैं। यहाँ पर अगर किसी का इनवॉइस नंबर गलत होगा तो पहले बटन से यहाँ पर रिजल्ट नहीं आएगा, तो सेकंड बटन से यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। तो सेकंड बटन क्या था, ये पैन, डेट और टैक्सेबल, इसके बेस पर ये मैच करता है। तो अभी यहाँ पर देखिए आपने देखा 1290 ये इनवॉइस आ चुके हैं। अभी मैं क्या करूंगा, पैन प्लस इनवॉइस नंबर, लेकिन आपको इस सीक्वेंस से ही जाना है। मतलब पहला ये बटन, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो पैन प्लस इनवॉइस नंबर, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मैचिंग करेगा। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फिल्टर लगाऊंगा, ब्लैंक को हटा दूंगा, ओके। यहाँ पर क्या है, जीएसटीआर 2B फाइनल इनवॉइस नंबर, यहाँ पर ऑटोमेटिक है और यहाँ पर फाइनल। तो हम इसी को इज इक्वल टू, इसको सिलेक्ट करेंगे, इंटर। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट में है तो होम टैब, और यहाँ पर हम इसको जनरल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर F2 करके इंटर। तो यहाँ पर ये जो इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा और उसके बेस पर
GSTR 2B में जो अमाउंट है, मतलब यहाँ पर GSTR 2B है तो उसमें जो अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर डिफरेंस मतलब बुक्स की जो अमाउंट है, बुक्स की देखिए यहाँ पर है, बुक्स का टैक्सेबल IGST, CGST, SGST ये यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है GSTR 2B में जो अमाउंट है वो आ जाएगी। और यहाँ पर उसमें डिफरेंस क्या है, तो अभी डिफरेंस कुछ भी नहीं है। तो ये जो परचेस रजिस्टर है, तो आपको मालूम है कि परचेस रजिस्टर को हम एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक इन्वॉइस नंबर का एक ही रो होता है, लेकिन GSTR 2B में वैसे नहीं होता। GSTR 2B में क्या होता है कि अलग अलग टैक्स रेट है तो 2 बार इन्वॉइस नंबर आएगी। मतलब देखिए यहाँ पर टैक्स रेट है, यहाँ पर 18 और 5 है तो यहाँ पर ये 2 रो में आ जाएगा। ओके, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ पर सम करेगा। यहाँ पर देखिए सम का फॉर्मूला होगा, यहाँ पर देखिए सम इफ का भी फॉर्मूला है। मतलब वहां पर कितने भी इन्वॉइस हो, GSTR 2B में एक इन्वॉइस नंबर के 2-3 रो में हो, क्योंकि अलग अलग टैक्स रेट रहेगा तो ये 2-3 रो में आ जाएगा। तो यहाँ पर उसकी टोटल आ जाएगी और यहाँ पर डिफरेंस। और इसी को आपको कॉपी करना है। यहाँ पर आएंगे कंट्रोल डाउन एरो, मतलब हम सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर आएंगे कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। अभी हम फिल्टर में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो अल्ट सेमीकोलन इसको प्रेस करना है और कंट्रोल V। तो यहाँ पर सारे इन्वॉइस नंबर आ जाएंगे और यहाँ पर 2B का इन्वॉइस वैल्यू और यहाँ पर उसमें डिफरेंस कितना है। और यहाँ पर देखिए इसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं। मतलब ये जो है टैक्सेबल IGST, CGST, SGST इनको आप हाइड कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पर टोटल टैक्स दिखेगा। इसको डिफरेंस को भी आप हाइड कर सकते हैं। मतलब GSTR 2B की टोटल टैक्सेबल वैल्यू और डिफरेंस की टोटल ये आपको शो हो जाएगी। और यहाँ से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर बुक्स में मतलब आपके परचेस रजिस्टर में GSTR 2B का जो मंथ है, मतलब ये इनवॉइस किस GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। मतलब उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और GSTR 2B में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो रिमार्क है वो आप बुक्स में जो रिमार्क लिखेंगे, मतलब यहाँ पर जो रिमार्क्स होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पर बुक्स का इन्वॉइस नंबर, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में जो इन्वॉइस नंबर है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और बुक्स का मंथ, मतलब ये GSTR 2B में किस मंथ में है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, जो कि आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन ये बुक्स में कौन से मंथ में है वो आपको यहाँ पर मालूम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला के बेस पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया, अभी मैं डिटेल में रूल्स के साथ इसको बताता हूँ। तो यहाँ पर रीडमी में सारे रूल्स है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो डेटा है, मतलब देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब आपका परचेस रजिस्टर, इसको आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो परचेस रजिस्टर में देखिए आपका जो इन्वॉइस नंबर होता है वो एक ही कॉलम में होता है। मतलब यहाँ पर टैक्स रेट वाइज बाइफरकेशन नहीं होता। मतलब जैसा कि GSTR 2B में होता है ये इन्वॉइस नंबर, यहाँ पर अगर 18 और 5 है तो अलग अलग रो में आता है, वैसे हमारे बुक्स में नहीं होता। अगर है तो आपको यहाँ पर पाइवट टेबल से एक ही रो में करना है, मतलब एक ही रो में इन्वॉइस आना चाहिए। लेकिन GSTR 2B में आपको मालूम है वो अलग अलग रो में होता है। तो GSTR 2B में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट है। यहाँ पर जो येलो कलर में है यहाँ पर फॉर्मूला है। तो अभी हम यहाँ पर GSTR 2B का डेटा देख रहे हैं। तो सबसे पहले बुक्स के रिमार्क, मतलब यहाँ पर रिमार्क आ जाएंगे। उसके बाद क्रेडिट टेकन मंथ, मतलब ये जो GSTR 2B है, ये जो इन्वॉइस है उसका आप क्रेडिट किस मंथ में लेते हैं वो भी आप यहाँ पर मंथ लिख के ट्रैक कर सकते हैं। मतलब देखिए कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि एक ही इन्वॉइस का हम 2-3 बार ITC क्रेडिट लेते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको आप यहाँ पर अगर मंथ लिखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये जो इन्वॉइस है इसका हम क्रेडिट ले चुके हैं, तो ये डुप्लीकेट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर GSTR 3B का टेबल, ये टेबल मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं ये क्यों मेंटेन करता हूँ। यहाँ पर देख के मैं फिल्टर लगाऊंगा 4B1, मतलब जो देखिए हम जो ITC डालते हैं वो टेबल 4 में डालते हैं, GSTR 3B के टेबल 4 में। और 4B1 मतलब क्या, हम जो रिवर्सल करते हैं, जो स्टार्टिंग में देखिए जो इन एलिजिबल है इसका हम रिवर्सल 4B1 में करते हैं। तो इसको मैं मेंटेन करता हूँ। मतलब यहाँ पर मैं फिल्टर लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पर मालूम चलेगा कि कितना इन एलिजिबल क्रेडिट हमने यहाँ पर रिवर्सल किया है। यहाँ पर 4B2, मतलब देखिए 4B1 के नीचे 4B2 होता है, जो अदर ITC का हम रिवर्स करते हैं उसको मैं यहाँ पर रिमार्क देता हूँ, मतलब ये मुझे मालूम चलता है। उसके बाद यहाँ पर 4D2, मतलब रिक्लेम, जो भी रिक्लेम होता है वो यहाँ पर लिखता हूँ।
और 4C मतलब जिनका क्रेडिट मैं ले चुका हूँ, इनको मैं 4C में लिखता हूँ। मतलब टोटल ईयरली में देखूंगा कितने इनवॉइसेस का क्रेडिट मैं ले चुका हूँ, वो मुझे यहाँ पर मालूम हो जाएगा। इसके बेस पर मैं आईटीज का एग्जैक्ट ट्रैकिंग करता हूँ। इसको मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको मेंटेन करेंगे, मतलब कौन से टेबल में आप क्या डाल रहे हैं, तो ये जो आईटीसी आप क्लेम करते हैं इसको ट्रैक करने में आप मास्टर बन जाएंगे। मतलब तुरंत आपको यहाँ पर मालूम चल जाएगा कितना आपने रिवर्सल किया है, कितना 4B2 में रिवर्सल किया है, कितना आपने यहाँ पर क्लेम किया है वो 4C में। ये जीएसटीआर 3B के टेबल वाइज आपको मालूम चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बुक्स का इनवॉइस नंबर, यहाँ पर फॉर्मूला है, मतलब ये मैच होने के बाद बुक्स में जो इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा, आपको ये भी मालूम हो जाएगा। उसके बाद बुक्स का मंथ, मतलब ये जो इनवॉइस है वो किस मंथ में बुक किया है वो मालूम चल जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पर जीएसटीआर 2B में अप्रैल में है, लेकिन बुक्स में ये जून में है। अभी यहाँ से हमारा जीएसटीआर 2B का डेटा चालू होता है। अभी ये देखिए ये पर्पल कलर में है, ये यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, मतलब जैसे हेडिंग है उसी तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आगे का जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएसटीआर 2B का जो सीक्वेंस होता है कॉलम वाइज वैसे ही यहाँ पर है, आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीएसटीआर 2B का डेटा यहाँ से चालू होता है, मतलब सबसे पहले जीएसटी नंबर होता है, उसके बाद ट्रेड नेम, ये सबको आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर ये जो दो कॉलम है वो आपको मैन्युअली ऐड करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, जीएसटीआर 2B का मंथ, मतलब यहाँ पर जीएसटीआर 2B को पेस्ट करने के बाद ये किस मंथ का है वो आपको यहाँ पर लिखना है। मतलब देखिए ये अप्रैल का है तो अप्रैल 24, इस तरह से आपको लिखना है और इसी को नीचे कॉपी पेस्ट करना है। मतलब आपको मालूम हो जाएगा कि कौन से मंथ का जीएसटीआर 2B है। और इसी तरह से आप नेक्स्ट मंथ का जब रिकंसिलेशन करेंगे तो इसी के नीचे आपको डेटा को ऐड करना है। मतलब यहाँ पर अप्रैल, उसके बाद मई, जून, एक साल का, पूरे साल का ये रिकंसिलेशन होगा, ठीक है। उसके बाद टाइप्स में यहाँ पर देखिए दो टाइप्स है, B2B DN और CN, मतलब B2B और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि जीएसटीआर 2B में अगर इनवॉइस है, मान लीजिए 100 रुपीज का जीएसटी है तो ये प्लस में होता है। अगर पार्टी ने क्रेडिट नोट डाला है, मतलब CN है, उसने अपने सेल्स को रिवर्स किया है, तो ये हमें माइनस में डालना चाहिए, मतलब -20 जो भी है। और अगर पार्टी का डेबिट नोट है तो इनवॉइस की तरह ही डेबिट नोट प्लस में होता है। ये मैं जीएसटीआर 2B की बात कर रहा हूँ, ओके। मान लीजिए 10 है तो ये प्लस में होगा। तो यहाँ पर देखिए 90 रुपीज का टोटल जो जीएसटी क्रेडिट है वो 90 रुपीज का है, जो कि आपका जीएसटीआर 3B है, वहां पर ऑल अदर आईटीसी वहां पर रिफ्लेक्ट होता है। ये लॉजिक आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए टाइप्स में अगर B2B है या फिर डेबिट नोट है तो आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है B2B DN, और इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा प्लस में होगी, क्योंकि पार्टी का B2B और डेबिट नोट इसका आईटीसी में मिलता है। उसके अपोजिट अगर यहाँ पर पार्टी ने क्रेडिट नोट डाला है, जीएसटीआर 2B में बात कर रहा हूँ, जीएसटीआर 2B में क्रेडिट नोट है, तो इसका आईटीसी आपको माइनस में लिखना है, क्योंकि ये रिवर्स होता है। जैसा कि देखिए इसको माइनस प्लस में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसको देखिए मैं सिलेक्ट करके Ctrl+H करता हूँ। यहाँ पर फाइंड व्हाट में डैश, रिप्लेस विद में कुछ भी नहीं, रिप्लेस ऑल। तो इस तरह से पहले प्लस में होगा, इसको अगर माइनस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, -1। ये कहां पर भी आपको लिखना है, इसको कॉपी करेंगे Ctrl+C, जिसको भी माइनस करना है इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट सेमीकोलन, क्योंकि ये फिल्टर डेटा है, फिल्टर डेटा में आपको हमेशा ऑल्ट सेमीकोलन प्रेस करना है। Ctrl+Alt+V मतलब स्पेशल पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू और मल्टीप्लाई, ओके, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से आपको माइनस में कन्वर्ट करना है, एक साथ 1 by 1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो हार्ड कोड में है। तो आपको लॉजिक को समझना है। यहाँ पर जीएसटीआर 2B में आपके B2B या फिर डेबिट नोट है तो आपको प्लस में डालना है, और उसके आगे ये आपको रिमार्क लिखना है। इसमें आपको कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, या फिर आप कॉपी पेस्ट कीजिए, क्योंकि इसी के बेस पर ये जो बुक्स में वैल्यू है, यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है वो उसी के बेस पर आती है। तो आपको यहाँ पर B2B DN लिखना है, और क्रेडिट नोट है तो आपको CN लिखना है। ये एक साथ ही आपको लिखना है और कॉपी पेस्ट करना है। उसके आगे आपका जो जीएसटीआर 2B है वो यहाँ पर एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। ये जो सारे कॉलम है इनको आप देखेंगे तो ये उसी सीक्वेंस में है
जैसा कि जीएसटीआर 2B होता है। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको कॉपी पेस्ट करना है। और पहले मैंने आपको बताया है ये जो पर्पल कलर है इस कॉलम का सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब आगे के जो कॉलम है इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि इसके बेस पर ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ओके, अभी यहाँ पर इसी तरह से पूरे साल का जीएसटीआर 2B हम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे तो पूरे साल का जीएसटीआर 2B की टोटल है वो यहाँ पर मैच हो जाएगी। अभी यहाँ पर देखिए रिवर्स चार्ज भी है तो इसको मैटर नहीं करता, ये जो है वो हमारे आईटीसी में काउंट नहीं होता। ठीक है, तो जब भी आप टोटल देखेंगे तो आपको यहाँ पर यस को आप अनचेक करेंगे तो आपको जो प्योर आईटीसी है उसकी टोटल आपको यहाँ पर मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर पूरे साल का जीएसटीआर 2B की टोटल आपको मालूम हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम कब आ जाएगा जब इनवॉइस का अमेंडमेंट है। मतलब देखिए B2B अमेंडमेंट है, अगर मान लीजिए अप्रैल में किसी पार्टी ने जो जीएसटी डाला था वो 100 रुपीज था 100, ओके, लेकिन उसने मई में उसको रिवाइज कर दिया मतलब 90 कर दिया, तो फिर क्या होगा जो जीएसटीआर 2B में जो अमेंडमेंट है उसमें क्या हो जाएगा -10 आ जाएगा क्योंकि उसने पार्टी ने जीएसटी को कम कर दिया है। तो इसको आपको यहाँ पर कैसे डालना है, तो अप्रैल में जब आप डालेंगे तो ये फर्स्ट इनवॉइस है, इसको आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, लेकिन मई में जब आप डालेंगे तो जो अमेंडमेंट है हार्डली वो 2-3 अमेंडमेंट होती है, वो ज्यादा नहीं होती। तो अमेंडमेंट में आपको क्या करना है, ये जो पहला इनवॉइस है इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पर ये -100 हो जाएगा, मतलब आपको उसको माइनस में कन्वर्ट करना है। और जो 2B में थी 90 रुपीज इसको आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, मतलब ये क्या हो जाएगा -10 ऑटोमेटिक हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ। मतलब देखिए अप्रैल के जीएसटीआर 2B में ये इनवॉइस आया था और यहाँ पर देखिए उसकी वैल्यू जो थी वो ये थी, लेकिन मई में उसी पार्टी ने इस इनवॉइस को अमेंड किया। तो मई में जो पहला इनवॉइस था ये जो इनवॉइस है इसी को हम एज इट इज यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और जो अमेंडेड इनवॉइस है जो कि B2BA में आ जाएगा मतलब अमेंडमेंट में, उसको आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। मतलब क्या हो गया, अप्रैल में पार्टी ने जो इनवॉइस डाला था वो इस अमाउंट का था, लेकिन मई में उसने उसको रिवर्स कर दिया और ये इनवॉइस डाल दिया, तो उसकी टोटल कितनी हो गई 100। मतलब 10 और 10 ये 0 हो जाएगा और एक्चुअल में वो इनवॉइस कितने का है जो कि 100 का है। मतलब आपको मालूम हो जाएगा कि अप्रैल में इस तरह से इनवॉइस था जिसको हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया था, लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त इसमें अगर उसी इनवॉइस को पार्टी अमेंडमेंट करती है तो आपको जो ओरिजिनल इनवॉइस है उसकी वैल्यू को आपको माइनस में डालना है, मतलब वो रिवर्स हो गया और नया इनवॉइस जो अमेंडमेंट की वैल्यू है आपको यहाँ पर डालनी है। तो इसका क्या फायदा हो जाएगा कि ईयर के एंड में आपकी जो टोटल जीएसटीआर 2B की टोटल है वो मैच हो जाएगी। और यहाँ पर भी देखिए मई में भी जो आपको जीएसटीआर 2B की टोटल है वो मैच हो जाएगी, क्योंकि मई में क्या जाएगा -32। ओके, तो -32 आपको जीएसटीआर 2B में आ जाएगा, वो भी मैच हो जाएगा। तो आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ई के पहले कुछ कॉलम हाइड है तो इनमें फॉर्मूलाज है, ऐड करता हूँ ये फॉर्मूलाज है, इनको आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इनको नीचे ड्रैग करने के लिए भी यहाँ पर ऑटोमेटिक बटन है, तो आपको ड्रैग भी मैनुअली नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और एक आपको बताता हूँ कि जब आप जीएसटीआर 2B को डाउनलोड करते हैं तो ये जो डेट है वो डेट फॉर्मेट में नहीं होती, तो आपको प्रॉब्लम कब आ जाएगा कि यहाँ पर आप पैन, डेट, टैक्सेबल इसके बेस पर मैच करेंगे तो ये मैच नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो डेट है वो डेट फॉर्मेट में नहीं है। मतलब इस तरह से होगी, देखिए 30/12/2024। अभी ये जो फॉर्मेट है वो अलग है, लेकिन स्लैश होगा तो आपको पूरे डेट को सिलेक्ट करना है, Ctrl+H, और यहाँ पर फाइंड व्हाट में स्लैश रिप्लेस विथ में डैश और रिप्लेस ऑल, मतलब स्लैश जो है वो डैश से कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर फिल्टर को ओपन करके देखना है, तो ये जो डेट है वो इस तरह से आपको दिखेगी, मतलब ईयर में या फिर मंथ में। अगर ये डायरेक्ट दिख रही है मतलब यहाँ पर फॉर्मूला गलत है, वो आपके डेट फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रोसेस सिंपल है, सिलेक्ट करके स्लैश को डैश में रिप्लेस करना है, और फिर भी नहीं होता तो फिर भी सिलेक्ट कीजिए Ctrl+H, यहाँ पर फाइंड व्हाट में डैश, रिप्लेस विथ में डैश, रिप्लेस ऑल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, जीएसटीआर 2B ये आपको कॉपी पेस्ट करना है, ये B2B DN या फिर क्रेडिट नोट
ये आपको ठीक से लिखना है। यहाँ पर GSTR टू बी का मंथ, ये जो है वो फॉर्मूला के बेस पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये भी आप मेंटेन करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ITC ट्रैक करने में ये आपके बहुत काम आ जाएगा। यहाँ पर क्रेडिट टेकन मंथ, इसको भी आप मेंटेन कीजिए। मतलब एक बार क्रेडिट लेने के बाद यहाँ पर आप मंथ डाल दीजिए। मतलब मान लीजिए इन यूनिवर्स का क्रेडिट मैं अप्रैल में ले चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर अप्रैल 24 लिखूंगा, इसको कॉपी करके पूरा पेस्ट करूंगा और सेमीकोलन कंट्रोल V। मतलब जब बाद में मैं देखूंगा तो मुझे मालूम हो जाएगा कि ये जो ITC क्रेडिट है इसको मैं अप्रैल में ले चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फिल्टर लगा के हम तुरंत देख सकते हैं कि कौन सा क्रेडिट हमने कब लिया है। और बाकी ये जो रिमार्क है वो यहाँ पर बुक्स से ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अगर आप मैनुअली कुछ रिमार्क लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि ये जो रिमार्क है यहाँ पर है और यहाँ पर बुक्स में है। ये जो रिमार्क है वो यहाँ पर देखिए ईयरली समरी है, तो इन रिमार्क से एग्जैक्ट मैच होने चाहिए। मतलब आपको इसी को वहां पर कॉपी पेस्ट करना है। अगर किसी न्यू रिमार्क को आपको ऐड करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऐड कीजिए, उसके बाद वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कीजिए। क्योंकि ईयरली समरी में देखिए यहाँ पर इस रिमार्क के बेस पर वो जो वैल्यू है उसकी समरी यहाँ पर आती है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे या फिर कुछ भी रिमार्क लिखेंगे तो यहाँ पर ये जो समरी है वो एग्जैक्ट नहीं बनेगी और यहाँ पर आपका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिमार्क है, बुक्स में आपको रिमार्क लिखने होते हैं, यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक आ जाते हैं। यहाँ पर आप कुछ मैनुअली लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए वो यहाँ पर होना चाहिए, नहीं तो उसकी जो समरी है वो यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये रिमार्क भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अभी मुझे लगता है कि GSTR टू बी में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, या फिर हमारा एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर बुक्स में जाता हूँ और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर सेम है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है वो हाइड है, इनको आपको हाइड ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर GSTR टू बी के रिमार्क ये आपको लिखने हैं। कैसे लिखने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ऑटोमेटेड इनवॉइस नंबर, यहाँ पर टू बी के फाइनल इनवॉइस नंबर, तो इसी इनवॉइस नंबर को आपको यहाँ पर लेना है और एक बार लेने के बाद आपको कॉपी करके इसको पेस्ट करना है, Ctrl+Alt+V, यहाँ पर वैल्यू इंटर। मतलब जो फॉर्मूला है उनको हटाना है और नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी है उनको आपको लेने की जरूरत नहीं है, जो न्यू आएंगे उनको आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है GSTR टू बी की अमाउंट ये आ जाएगी और यहाँ पर डिफरेंस। तो आपको क्या करना है, ये अमाउंट आने के बाद यहाँ पर डिफरेंस में टोटल टैक्स में फिल्टर को लगाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए -1, ये जो डिफरेंस है इनको आपको सिलेक्ट करना है। 1-2 रुपीज करेगा तो ठीक है, ओके। ये जो सारे है यहाँ पर देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये मैच है, तो इनके आगे आपको मैच करके डालना है, जो कि यहाँ पर देखिए ईयरली समरी में है। इसी को आपको एज इट इज लिखना है, यहाँ पर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी रिमार्क लिखेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो ये इससे मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बुक्स में आप रिमार्क को लिखेंगे, उसके बाद आपको वो यूनिवर्सेस देखने हैं जिनमें डिफरेंस है। मतलब देखिए यहाँ पर मैं इनको हटा देता हूँ और यहाँ पर जो नो है वहां पर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो नो को मैं हटा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो ये RCM की इनवॉइसेस है, क्योंकि देखिए यहाँ पर RCM में बुक्स में कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। हम सिर्फ टैक्सेबल बुक करेंगे, RCM को कोई भी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन GSTR टू बी में तो अमाउंट है, वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन बुक्स में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप RCM लिखेंगे तो RCM की समरी भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बुक्स में कुछ भी नहीं होगा और यहाँ पर GSTR टू बी की अमाउंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, लेस ITC रिसीव्ड इन GSTR टू बी। यहाँ पर दो रिमार्क है, यहाँ पर देखिए ईयरली समरी में एक्स्ट्रा ITC रिसीव्ड इन GSTR टू बी और लेस ITC रिसीव्ड। मतलब देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो GSTR टू बी में क्या अमाउंट है और यहाँ पर प्लस में है। यहाँ पर प्लस में है मतलब आपके बुक्स में ज्यादा है, टू बी में कम है। यहाँ पर कितनी है, टू बी में कितनी है 78012 और बुक्स में कितनी है
78372 मतलब बुक्स में ज्यादा है, तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, लेस आईटीसी रिसीव्ड इन जीएसटीआर 2B, यहां से कॉपी पेस्ट मारना है। और अगर जीएसटीआर 2B में एक्स्ट्रा है तो यहां पर देखिए, यहां पर माइनस में आ जाएगा, तो आपको यहां पर वो रिमार्क देना है। तो कुल मिला के यहां पर जो रिमार्क है वो सारे रिमार्क है। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन पहले यहां पर करना है और उसी रिमार्क को आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो ये जो रिमार्क है वो एज इट इज यहां पर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर फॉर्मूलाज है, तो यहां पर वो रिमार्क आ जाएगा। तो ये ओके है। अभी यहां पर आप जब बुक्स को कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये जो पर्पल कॉलम है इनको आपको हिलाना नहीं है। तो यहां तक देखिए, यहां तक आपको कोई भी कॉलम को हिलाना नहीं है। इसके आगे जो कॉलम है इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये जो पर्पल कॉलम है उनको आपको उसी जगह पर रखना है। मतलब यहाँ पर जो एडी है तो एडी में सेज आना चाहिए, या आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेट के बाद हम कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन ये जो टाइप है वो आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा, मतलब B2B DN और CN। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पर B2B DN, अभी क्या है, यहाँ पर भी हमने देखा कि हमने B2B DN डाला था, मतलब पार्टी के B2B इनवॉइस और डेबिट नोट। लेकिन हमारे बुक्स में जो पार्टी का डेबिट नोट होगा वो हम क्रेडिट नोट बुक करेंगे, राइट। मतलब पार्टी का डेबिट नोट है तो हम क्रेडिट नोट बुक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे B2B इनवॉइस और क्रेडिट नोट इनको आपको B2B DN लिखना है। मतलब जिस प्रोसेस को हमने यहाँ पर फॉलो किया, तो बुक्स में सिंपल क्या है, देखिए आपके B2B इनवॉइस बुक होंगे जो कि परचेस रजिस्टर में होंगे। उसके बाद जो CN होंगे उसका ITC भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपके बुक्स में जो CN है वो पार्टी के पोर्टल पे डेबिट नोट होंगे, राइट। तो इसका ITC भी आपको मिलेगा, मतलब 100 रुपीज का ITC है, ओके। उसमें CN का जो ITC है, मतलब पार्टी की डेबिट नोट, उसका ITC 20 रुपीज है, वो प्लस हो जाएगा। लेकिन उसके उल्टा पार्टी के जो क्रेडिट नोट होंगे पोर्टल पे जो CN होंगे वो आपके बुक्स में डेबिट नोट होंगे। मतलब बुक्स में जो डेबिट नोट होते हैं उसका ITC माइनस होता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। मतलब 2B के केस में B2B और डेबिट नोट ये प्लस होते हैं और क्रेडिट नोट माइनस होते हैं, लेकिन बुक्स के केस में B2B और क्रेडिट नोट ये प्लस होते हैं और जो डेबिट नोट है वो माइनस होता है। तो अगर आपका B2B और CN है तो उसके आगे आपको B2B DN, क्योंकि यहां से वो मैच होना चाहिए। मतलब यहां पर आपका B2B या फिर CN होगा तो उसके आगे आपको इस रिमार्क को लिखना है, और अगर DN होगा मतलब डेबिट नोट होगा तो इसके आगे आपको ये जो CN है ना, क्योंकि पार्टी की CN होगी ना, आपकी डेबिट नोट मतलब पार्टी की CN, तो इसमें लिखना है, क्योंकि ये जो है वो 2B से मैच होना चाहिए, तो तभी पता चलेगा ये प्लस में वैल्यू है या माइनस में है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, ये एज पर 2B करना है, तो ये आपको ठीक से लिखना है, क्योंकि इसी के बेस पर यहाँ पर अमाउंट आती है, ओके। ये जो सारे है वो यहाँ पर रीडमी में है, यहाँ से आप पढ़िए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको और एक बताता हूँ कि यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ये जो ऑटोमेटेड इनवॉइस नंबर है, तो इनवॉइस नंबर कभी कभी ऐसे भी होता है, देखिए 0002, तो ये ऐसे ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर अलग फॉर्मेट होगा 0002, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 आ जाएगा, क्योंकि ये जो है वो क्या फॉर्मेट है, जनरल। तो इसको हमें टेक्स्ट में करना है। तो एक बार आप कंफर्म कीजिए, इसको पूरा सिलेक्ट करके इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कीजिए। टेक्स्ट, ये पहले से टेक्स्ट में है लेकिन आपने कुछ चेंज कर दिया तो अलग फॉर्मेटिंग है। तो सबसे पहले आप यही कीजिए कि इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कीजिए। अभी मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ। यहाँ पर क्या है, क्लियर जीएसटीआर टू बी इनवॉइस नंबर, मतलब यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर है, ऑटोमेटेड इनवॉइस नंबर, इनको क्लियर करना है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो ये क्या करेगा, इनको क्लियर कर देगा। तो मैंने जैसे बताया, यहाँ पर इज इक्वल टू लेने के बाद यहाँ पर फॉर्मूला को हटाना है। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं और दोबारा आप क्लिक करके इनको यहाँ पर इनवॉइस नंबर को ला सकते हैं। मतलब जब आप नीचे डेटा को ऐड करेंगे तो आपको क्लियर करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने ये जो है वो पहले ही देख लिया है। अभी यहाँ पर क्या है, ड्रैग फॉर्मूला बुक्स, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अप्रैल का, उसके बाद मई का डेटा ऐड होता जाएगा। तो ये जो फॉर्मूलाज है इनको भी आपको ड्रैग करना पड़ेगा।
लेकिन ये मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो फॉर्मूलाज है इनको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट। मान लीजिए इतना ही हमारा डेटा था और बाद में हमने नए डेटा को ऐड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। मतलब पहले हमारे पास अप्रैल का डेटा यहाँ तक था, ये जो डेटा है वो अभी मैंने ऐड किया है, तो ये जो फॉर्मूला है इनको भी ड्रैग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डैशबोर्ड में ड्रैग फॉर्मूला बुक्स, इस पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिक ड्रैग हो जाएंगे, आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। तो इनको मैं हाइड ही रखता हूं, इनको आपको हाइड ही रखना है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला ड्रैग हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर ड्रैग फॉर्मूला इन टू बी, मतलब ये जो फॉर्मूला है इनको मैं डिलीट कर देता हूं। तो अभी मैं यहाँ पर डैशबोर्ड में जाके ड्रैग फॉर्मूला GSTR टू बी, इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आ जाएंगे। तो यहाँ पर बुक्स में ये जो रिमार्क है वो आपको मैनुअली लिखने हैं, लेकिन ये जो है वो इससे मैच होने चाहिए। लेकिन GSTR टू बी में ये जो रिमार्क है वो इस रिमार्क के बेस पर यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब ये जो है वो ऑटोमेटिक वहां पर आ जाएंगे, ठीक है। और इन रिमार्क के बेस पर यहाँ पर ईयरली समरी बनेगी और यहाँ पर मंथ वाइज समरी भी बनेगी। ये मंथ वाइज समरी जो बनती है वो यहाँ पर GSTR टू बी में आप क्रेडिट टेकन का मंथ लिखते हैं और ये जो GSTR थ्री बी का टेबल मेंटेन करते हैं उसके बेस पर बनती है। अगर इसको आप मेंटेन नहीं करेंगे तो यहाँ पर मंथ वाइज समरी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर आपको ईयरली समरी मिल जाएगी। और यहाँ पर जो सारे बटन्स है इसको मैंने आपको बताया है। ये जो फाइल है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फाइल को डाउनलोड कैसे करना है, तो इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए जैसे आप वीडियो को ओपन करेंगे, ठीक है, तो उसके नीचे देखिए यहाँ पर मोर में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस फाइल रहेगी, या फिर यहाँ पर देखिए कमेंट में भी प्रैक्टिस फाइल रहेगी। यहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस फाइल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो फाइल शो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थ्री डॉट डाउनलोड, या फिर इसको आप ओपन करते हैं। मान लीजिए इस तरह से आपने ओपन कर दिया तो आपको यहाँ पर फाइल में जाना है, यहाँ पर डाउनलोड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद इस तरह से फाइल आपको मिल जाएगी। तो ये जो फाइल है वो मैक्रो इनेबल वर्कशीट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राइट क्लिक, यहाँ पर प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पर आपको एक अनब्लॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको एक ब्लॉक मिल जाएगा, यहाँ पर आपको चेक करना है, मतलब इसको अनब्लॉक करना है। उसके बाद अप्लाई, ओके, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आप पहली बार ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर इनेबल वर्कशीट इस तरह से आ जाएगा, तो इसको आपको इनेबल करना है। बाकी जो भी रूल्स है वो यहाँ पर रीडमी में मैं लिख दूंगा, उसके आप ध्यान से पढ़िए। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो आपके जो भी खास फ्रेंड है उनके साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।